नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम एक वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार भी हैं, क्योंकि इनकी 3 पुस्तकें आ गई हैं और तीनों पुस्तकें अलग अलग राज्यों में और अलग अलग फेस्टिवल्स में, फिल्म समारोह में सराही गई और उसको बेस्ट पुस्तक का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी में दिया गया, विश्व हिंदी अकादमी में दिया गया और अनेकों फिल्म फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल में आपको वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं शशि दुबे जी को। और हम भी अब 14 सितंबर हिंदी दिवस के लिए आप पर, आपकी पुस्तकों पर एक चर्चा रख रहे हैं। तो नमस्कार शशि जी। नमस्कार किशोर ये जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद पहली आपका। पुस्तक मैं, बारिश और तुम, दूसरी इच्छा मृत्यु और तीसरी है प्रतिबिंब। सर, सुना है कि आपकी पुस्तकों पर कुछ फिल्मों की भी प्लानिंग चल रही है, किसी ने ऑफर किया है, जो पढ़ी है उनको, कुछ निर्माताओं ने, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें फिल्म बनाना है इस पर। जी, मेरी पहली पुस्तक मैं बारिश के ऊपर भी काम चल रहा है, कास्टिंग से रिलेटेड प्रोड्यूसर्स भी अटैच हो रहे हैं उसमें। दूसरी मेरी इच्छा मृत्यु की राइट्स भी मैंने एक प्रोडक्शन हाउस को दी रखी है। साथ में प्रतिबिंब के ऊपर भी कुछ बात चल रही है इसी तरह की, क्योंकि लिखने के पीछे का मकसद था कि पढ़ने के साथ साथ इसको कम से कम देखने के लिए दर्शक भी मिले। तो इंटेंशन यही था और लकीली ये तीनों मेरी कहानियाँ जो हैं वो बॉम्बे के परिवेश में लिखी पड़ी, क्योंकि पढ़ा लिखा यहीं, पैदा यहीं हुआ, तो सारी चीज़ें नोइंगली अननोइंगली जो है बॉम्बे से ही अटैच है। सर, आप फिल्म इंडस्ट्री में कई वर्षों से हैं और ईपी यानी कि प्रोड्यूसर का कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टारों की फिल्म की है, जी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को पूरा हैंडल किया है, सारे स्टारों को हैंडल किया है। जब आप लेखक के रूप में आते हैं तो लेखन यानी साहित्यिक कृति और सिनेमा दोनों अलग अलग विधा हैं। जी तो जब भी कोई साहित्यिक कृति पर फिल्म बनती है तो कई बार जो लेखक है, साहित्यकार है, कई चीज़ों से निर्देशक से सहमत नहीं होता है, क्योंकि उसका लिखा हुआ है, वो अपने आप में राजा होता है, जी वो स्वतंत्र होता है। लेकिन जब उसी कृति पर फिल्म बनती है तो निर्देशक कहता है कि हमारे हिसाब से अब चलेगा, तो उसमें कई चीज़ें अच्छी जुड़ जाती है और कई चीज़ें निकल भी जाती है। तो आपने लिखते समय क्या ये सोचा था कि मैं इस पर फिल्म बनेगी और फिल्म के हिसाब से ही लिखा था क्या? किशोर जी, देखिए लिखते समय तो दिमाग में बिल्कुल नहीं था। लिखते समय तो जो कुछ दिल की आवाज़ थी मैंने पेपर पे लिखा, उसको लोगों ने पढ़कर बताया कि नहीं, इसको फिल्म बननी चाहिए और फिल्म के लिए बनानी चाहिए। आपका सवाल बड़ा सही है कि एक निर्देशक जो है किसी राइटर की चीज़ों को जो अपने तरीके से ढालना चाहता है, नेचुरली अपनी बेबी आदमी खुद पालना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन कई बार ऐसी होती कि वेवलेंथ अगर मैच हो गया, डायरेक्टर और राइटर एक ही पेज पे सोच रहे हैं, तो नेचुरली उसको साथ में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मेरा ऐसा मानना है। तो कई बार न्याय हो पाता है, कई बार नहीं न्याय हो पाता है, और कई साहित्यिक कृतियों पर फिल्में हिट हुई हैं और कई नहीं भी हुई जी है ना। जैसे गुलशन नंदा की जी कई उपन्यास थे, लेकिन उनकी 15 फिल्में उपन्यासों पर हिट हुई है, जी कमाल है। तो इसमें पुस्तक में वैसे रोचकता या मनोरंजक या कुछ ऐसे तत्व हैं जो वो फिल्म बनाई जाए? केशव जी, देखिए, तो पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, और मनोरंजन और सारी चीज़ों को ये मैं तब तक चरितार्थ नहीं कर सकता जब तक सामने लोग देखें नहीं। जी रही साहित्यकारों के ऊपर, जैसे अपने गुलशन नंदा साहब की बात की, तो एक वरिष्ठ कथाकार थे, उनकी मैक्सिमम उपन्यास में फिल्में बनी, हिट हुई। और ये हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है कि राइटरों को शायद वो तवज्जो हमारी इंडस्ट्री नहीं देती। आप हॉलीवुड की तमाम फिल्में देखिए जो बुक से इंस्पायर्ड होके ही बनी और सुपर डुपर हिट रही। जी जी तो मेरा तो ये मानना है कि छोटी सी कोशिश है, जी। अगर लोगों को समझ में आएगी तो हमारे ऐसे नए लोगों को मौका मिलेगा। तो इनमें से कौन सी पहली बनने वाली है फिल्म? कौन पहली सी? तो मैं बारिश और तुम के ऊपर मैं चर्चा बारिश चल होती। रही है। जब ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी जी तो लेखक शशि दुबे और निर्देशक शशि दुबे जी दोनों में कहीं ना कहीं असमंजस या वो प्रतियोगिता होगी कि लेखक के रूप में ये रखूं, निर्देशक के रूप में ये हटा दूं, इस तरह की केशव बात जी, आई। ऐसा है कि देखिए, बुक का फॉर्मेट और स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इसके स्क्रीन प्ले भी लिखा जा चुका है, जिसको मैंने फिल्म से ध्यान रखते हुए लिखा है। कई चीज़ें बुक में जो हम विजुलाइज पढ़ के करते हैं, उसको हमको पर्दे पे दिखाना है। नेचुरली मैंने एज अ राइटर पूरी कोशिश की कि जो किताब है वो कहीं से डिस्टर्ब नहीं हो और सारी चीज़ें एज इट इज़ हो, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा, आपकी पुस्तकें जब इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार पा रहे हैं, बेस्ट सेलर में भी है, तो आज का जो युवा लेखक है, आप भी युवा हैं, तो मार्केटिंग पहले करता है, लिखता बाद में है। आपकी क्या राय है इस बारे में?
देखिए सर, मार्केटिंग का ज़माना तो ऐसा है कि आजकल हर चीज़ को अच्छी या ख़राब आपकी रैपिंग बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो पता तब चल जाता है जब आप रैपर खोलते हैं। कई बार रैपर खोलने के बाद चीज़ों के बारे में पता चल जाती है कि सही है या गलत। नए युवा कथाकार या इनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि जो दिल से आए पहले आप लिखो। कॉमर्शियली प्रोफेशनली उसका अंजाम क्या होगा उसके बारे में सोच कर मत लिखो। आपके दिल और दिमाग से जो चीज़ निकली पहले उसको आप पेपर पे लाओ। अगर आपने दिल से लिखी, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे खाना बनाना हो चाहे लिखना, आपको खाना बनाते समय ही पता चल जाता है कि खाना खाने लायक है या पेट भरने लायक। वैसे ही मेरा मानना है कि एक लेखक जब लिखता है तो कई बार लिखता है, मिटाता है, और इसलिए लिखता है कि उसको अच्छी तरह से लिखा जा सके, और लिखते समय पता चल जाता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही तो नेचुरली लोगों को भी अच्छी लगेगी। शायद यही रीज़न था कि कुछ अवार्ड्स मिले जिससे मुझे और भी प्रोत्साहन मिला अच्छा लिखने के लिए। मेरी चौथी किताब भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ लिखने के लिए। लकीली वो भी परिवेश बॉम्बे का ही है, मैं उसके बारे में आपसे फिर जिक्र करूँगा। ये गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमने देखा है कि कई सत्रों में आपकी बातचीत हुई, आपने अपना वक्तव्य दिया जी। और नवाजुद्दीन, जी। मनोज वाजपेयी सब थे आपके सत्रों में। जी। तो कई युवा आपसे बात कर भी रहे थे कि सर आपने आखिर विषय वस्तु कौन सा है इसका जो फिल्मों में हिट होगा और फिल्म दर्शकों को पसंद आएगा। तो इन आपके उपन्यास पुस्तकों में कौन कौन से विषय को छुआ है आपने संक्षिप्त में? किशोर जी, ऐसा था कि पहली किताब का सब्जेक्ट हो, दूसरी या तीसरी का, मैंने वही लिखा जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा। अच्छा। मैं फैंटेसी नहीं लिख सकता, मेरा हीरो 25 लोगों को नहीं मार सकता। साधारण जिस तरह का मैं हूँ या जिस तरह के लोगों से मेरा पाला पड़ा है, बम्बई के मेरी पहली किताब में आपको ब्रोकर मिलेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे, आपके ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स मिलेंगे, जो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन लोगों से मैं रूबरू होता हूँ उन्हीं के बारे में मैंने बताया। और ये मेरी तीनों किताबों में कि आपको पढ़ने के बाद वो सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा यार इनसे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। तो आज जब एक यंग आदमी किसी हीरो की फिल्म देखता है, अगर वो कहीं ना कहीं उस हीरो को देखने के बाद महसूस करता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो उससे कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें वही दिमाग में रख के लिखी है। ये सिनेमा विजुअलाइज वाला विजुअल्स वाला सिनेमा है, और जब आप लेखक लिखता है तो वो भी कल्पनाशीलता में जाता है। तो ये कल्पना आपके लेखन की और विजुअलाइज जब आप करेंगे सीन को या दृश्य को, तो किस तरह से आप कुछ आएगा बदलाव? देखिए, पढ़ते वक्त अगर हम चीज़ों को देख के विजुअलाइज कर पाते हैं तो समझिए कि आधी चीज़ें तो हमने ऐसे ही थ्रू कर ली। वो अभिव्यक्ति आएगी, वो भाव आ पाएंगे जो आपने लिखने में लाया है। जी। वो सिनेमा के पर्दे पे भी वही अभिव्यक्ति नहीं आई तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं उस चीज़ को शायद सही ढंग से जज नहीं कर पाया या मैं दे नहीं पाया जो मैं चाहता था। अच्छा, चलिए, 14 हिंदी दिवस 14 सितंबर को भी आपका सुनेंगे, आपका सत्र रहेगा, धन्यवाद, चर्चा होगी आपकी तीनों पुस्तकों पर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।